आता, उसके फोटो फ्रेम में भी कोई दूसरा नेता नहीं आता, ना वो पसंद करता है कि कोई नेता उसके सामने आए। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? हमारे वोट से जीत करके आते हैं, हमारे ही कदर नहीं करते। इन लोगों को ये पड़ गई है जैसे कि हमारे वर्तमान सांसद हैं, जिनको आप लोगों ने चुन करके 10 साल 5 साल के लिए भेजा, फिर 5 साल के लिए और भेजा। मेरा दावा है कि यहाँ पर बैठा कोई भी व्यक्ति सांसद से जो है कि नहीं मिला होगा, न उनका घर जानता होगा कि कहाँ रहते हैं, न उनका कोई टेलीफोन नंबर जानता होगा कि किस नंबर पर हम संपर्क करें कि अपने सांसद से बात करें। सांसद होता क्यों है? जनप्रतिनिधि चुना क्यों जाता है? जनप्रतिनिधि किसी को रोटी नहीं देता। आप लोग किसी के रोटी और किसी की सहायता के मोहताज नहीं हैं। आप नौजवान हैं, आप कर्मवीर हैं। आपको केवल मान चाहिए, सम्मान चाहिए। खुदा न करे, ऊपर वाला न करे, भगवान न करे कि किसी के दिन अगर संकट का समय आ जाए तो संकट के समय सबसे पहले वो अपने नेता को खोजता है, और नेता को जब खोजता है और नेता का जब टेलीफोन नहीं उठता है तो उस समय आम जनता जो उसको वोट देकर के जिताई रहती है, तब उसके दिल पर गुजरता है कि काश हम इस नेता का चुनाव नहीं किए होते। वो उनके यहाँ कभी फोन ही नहीं उठता। फोन उठता है तो कभी पीए उठाएगा, पीए का पीए उठाएगा और फिर बता देगा कि मंत्री जी नहा रहे हैं, धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने से गुजर रही हैं। आज चुनाव का फिर समय आ गया, 2024 का चुनाव आ। मंत्री जी हमारे पांडे जी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो फिर मैदान में, वो हमारे बीच के, वो आए कभी नहीं। अब जान लीजिए कि जब पहली बार शिक्षा मंत्री थे तो मैंने उनसे केवल यही प्रश्न किया कि जो कोई प्रतिनिधि जीत जनता के वोट से चुना जाता है तो उसको जनता को उससे सवाल करने का अधिकार है, उसका संवैधानिक अधिकार है। वो सवाल उनसे पूछेगा कि बताइए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। अगर आप मान लीजिए कि उनसे पूछिए कि 5 साल में आपने क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, नौजवानों की नौकरी के लिए क्या किया, तो तब जो है कि उनका जवाब आपके सामने आना चाहिए। और जवाब जब वो देंगे कि आपके सामने ही नहीं आएंगे तो अब जवाब देने का तो कोई सवाल नहीं। शिक्षा मंत्री हुए, हम लोगों ने भी सोचा कि शिक्षा मंत्री होते हुए 1-2 केंद्रीय विद्यालय बनवा देंगे जिसमें हमारे गरीब किसान के लड़कों को अच्छी शिक्षा कम पैसे में मिल जाएगी, लेकिन एक भी कोई विद्यालय हमको पूरे क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। कौशल विकास मंत्री हुए तो हम सोचे ट्रेनिंग सेंटर खुलवा देंगे। ट्रेनिंग सेंटर खुलवा देते तो 8-10 हज़ार लड़कों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कहीं न कहीं उनको रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है। 2014 के बाद 2019 में जब वो भारी उद्योग के मंत्री हुए तो हमारे साथ हम भी जा रहे थे दिल्ली, वो भी जा रहे थे दिल्ली। दिल्ली के ट्रेन में मेरी उनकी भेंट हो गई। हम सिक्योरिटी लगी थी, मैंने अनायासी पूछ लिया कि भाई कौन है, सिक्योरिटी वाले बताया कि पांडे जी। तो मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। अंदर मिला, बैठा, मैंने उनको बधाई दी कि आप भारी उद्योग के मंत्री हुए, पंडित जी आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को एक चांस मिला था यहाँ पर, वो सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने किसानों के लिए नहरों का जाल बिछा दिया। आज धान का कटोरा कहा जाता है और किसानों की सिंचाई और पानी की व्यवस्था उन्होंने पूरे जनपद के लिए की। उन्होंने एक अस्पताल, जिला अस्पताल खुलवा दिया ताकि गरीबों का इलाज, लोगों का इलाज सस्ते और कम दाम पे वहाँ हो जाए। आपको भी चांस मिला है पुलिस, आप कुछ इंडस्ट्री लगवा दीजिए जिससे बहुत से किसान हैं जिनके बच्चे कोटा जाके पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हैं, जिनके बच्चे बनारस की कोचिंग कर रहे हैं, घर पे रह कर के कोचिंग कर रहे हैं, वो आज उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यदि आप 2-4 फैक्ट्री लगवा देंगे तो उनको रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा और वो बच्चे जो है रास्ता उनको मिल जाएगा, वो अपना जो है इंतजाम कर लेंगे।
उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी मेरे साथ ही पहली बार विधायक हुए।